हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम लोगों का टॉपिक क्या है भाई? तो हम लोगों का टॉपिक है षड दर्शन। षड दर्शन, अब इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए दोस्तों, षड दर्शन यदि हम लोग इसको दो भागों में विभाजित करें, दो भागों में यदि हम इसको बांटें, तो इसको हम लोग बांट सकते हैं षड और दूसरा बांट सकते हैं दर्शन। तो देखिए, दर्शन फिलॉसफी अपने आप में एक इसमें अंतर्निहित शब्द ही है, वहीं पर षड का मतलब होता है छह। अब देखिए, इसका तात्पर्य यह है कि जो षड दर्शन है यह बात करता है छह दर्शनों के बारे में। इंपॉर्टेंट चीज है कि ये छह दर्शन आते किसके अंतर्गत हैं? जो षड दर्शन, जो ये प्रक्रिया है, जो परंपरा है, यह सनातन परंपरा की बात कर रहा है। भारतीय सनातन परंपरा के अंतर्गत षड दर्शन की व्याख्या की गई है, छह प्रकार के दर्शन की व्याख्या की गई है। अब इनके नाम आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा षड दर्शन का भाग नहीं है। आप सभी से निवेदन है मेरे दोस्तों, आप सभी भाइयों बहनों से हाथ जोड़कर कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलते हैं दोस्तों, आगे जान लेते हैं कि उन छह दर्शनों के नाम क्या क्या हैं और उनके जो प्रतिपादक हैं वो कौन कौन है। यदि आप लोगों को पता है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, अन्यथा हम तो आपको बताएंगे ही। सबसे पहले है आपका सांख्य दर्शन। आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि षड दर्शन के अंतर्गत कौन कौन से दर्शन आते हैं। सबसे पहले है आपका सांख्य दर्शन, उसके बाद आएगा आपका योग दर्शन, उसके बाद यदि हम देखें तो न्याय दर्शन। एक एक को ध्यान से हम लोग अभी डिटेल में इनकी चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल तुम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, उसके पश्चात है आपका वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उसके पश्चात है आपका मीमांसा दर्शन। क्या है? मीमांसा दर्शन, और सबसे अंतिम है आपका वेदांत दर्शन। अब कुल छह प्रकार के हमने आपको दर्शनों के रूप बताए, तो भारतीय सनातन परंपरा में यही दर्शन के भाग दिए गए हैं। तो कुल छह प्रकार के दर्शन है, इन्हीं को सम्मिलित रूप में षड दर्शन की परिभाषा दी जाती है, संज्ञा दी जाती है। तो आपको यह छह के छह नाम ध्यान रखने हैं। आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनमें से कोई तीन देके कोई एक अन्य दूसरा दे देगा और पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से षड दर्शन का भाग कौन सा नहीं है। तो आपको छह नाम ध्यान होना चाहिए, चाहे वो सांख्य दर्शन हो, योग दर्शन हो, न्याय दर्शन हो, वैशेषिक दर्शन हो, मीमांसा दर्शन हो या फिर वेदांत दर्शन हो। अब देखिए, ये जो सांख्य दर्शन है, मैं एक एक के प्रतिपादक का नाम बताऊंगा। जितने भी दर्शन हमने आपको बताए, छह दर्शन, इनके प्रतिपादक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे यहीं पे एग्जाम में उठता है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो ऐसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब मेरा आपसे पहले प्रश्न यह है कि ये बताइए, भारतीय सनातन परंपरा में जो सांख्य दर्शन है, इसके प्रतिपादक, इसके फाउंडर के रूप में किसे जाना जाता है? बताएं। किसी को पता है तो बता सकते हैं भाई, बताएं कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक के रूप में या प्रवर्तक कह लें, प्रतिपादक कह लें, उसके रूप में किसे जाना जाता है? बताएं भैया, इंपॉर्टेंट है। नहीं पता? हमने क्लास में चर्चा के समय बताया भी था, और जब हम लोग पिछले वर्ष के एग्जाम पेपर को हल कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, तो उस दौरान हमने आपसे इसकी चर्चा भी किया था। खैर, सांख्य दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कह लें या फिर प्रतिपादक कह लें, वह माने जाते हैं आपके कपिल मुनि। कौन माने जाते हैं? कपिल मुनि। ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक या फिर प्रवर्तक कौन है। ध्यान रखिएगा, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक या फिर प्रवर्तक कपिल मुनि।
अब हमने आपको एक शब्द बताया था जब बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे, एक व्यक्ति का नाम आया था, वहां पर आया था अलार कलाम। क्या आया था? अलार कलाम। अलार कलाम कौन थे भैया? ये अलार कलाम वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु के रूप में जाने जाते हैं। हमने आपको बताया था कि भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? प्रथम गुरु कौन थे? तो हमने आपको बताया था कि भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु थे आपके अलार कलाम। ये वही अलार कलाम हैं जो कि सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे, सांख्य दर्शन को मानने वाले थे, सांख्य दर्शन के गुरु थे, और इन्हीं से पहली बार शिक्षा लिया था गौतम बुद्ध ने। तो ये बस आपको एडिशनल जानकारी के लिए मैंने बताया। आपको ध्यान रखना है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक के रूप में कपिल मुनि जाने जाते हैं, और जैसे ही सांख्य दर्शन शब्द आए आपको सदैव ध्यान रखना है अलार कलाम के बारे में। अलार कलाम कौन है? तो भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु हैं, और ये भी सांख्य दर्शन के विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। दूसरे योग की बात करें तो दूसरे योग आपके सामने दिया है योग दर्शन। आप सभी भाइयों बहनों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी भाई बहन हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो हम लोग डेली बेसिस पर इसी प्रकार के क्वेश्चंस, इसी प्रकार के टॉपिक के साथ डिस्कस करते हैं जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में हर वर्ष पूछे जाते हैं। हम लोग टॉपिक तो डिस्कस करते ही करते हैं, साथ में जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती हैं हम उसको भी डिस्कस करते हुए चलते हैं। खैर हम लोग अभी बात कर रहे हैं दर्शन की। दर्शन में हम लोग अभी ओवरव्यू कर रहे हैं जिसमें हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। अभी पर्टिकुलरली हम लोग बात करेंगे सांख्य दर्शन की, योग दर्शन की, न्याय दर्शन की, एक एक करके बात करेंगे। अब हम लोग योग दर्शन का हम पूछ रहे हैं प्रश्न, यदि आप में से किसी को भी पता हो तो ये बताइए कि भारतीय सनातन परंपरा में जो योग दर्शन है, योग जो फिलॉसफी है, योग दर्शन जो है, यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसके प्रवर्तक या फिर प्रतिपादक के रूप में किसे जाना जाता है? मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, कहीं ना कहीं इनका संबंध जो है बाबा रामदेव से है। अब सोचिए कैसे। हमने आपको बताया था, बिल्कुल कृष्णम जी ने सही जवाब दिया है, श्वेता जी ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। प्रीति जी गुड इवनिंग बोल रही हैं, गुड इवनिंग आपको भी। देखिए बिल्कुल सही जवाब पतंजलि, महर्षि पतंजलि को। किसको भैया? महर्षि पतंजलि को क्या कहा जाता है? योग दर्शन का प्रवर्तक कहा जाता है। हमारे देश में जो योग परंपरा है, योग जो परंपरा है, इसकी शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? इन्हें ही जाता है। किसको? पतंजलि मुनि को। और इन्होंने ही क्या किया था? जो योग दर्शन है उसकी शुरुआत किया था। इसीलिए जब आप देखते हैं कि बाबा रामदेव एवं बालकृष्ण आचार्य की जो कंपनी है उसका नाम भी क्या है? पतंजलि है। ये थोड़ा सा आप देखेंगे कि तो एक प्रकार से ये ट्रेड का एक परंपरा भी है कि ऐसे किसी व्यक्ति को आप अपना एम्बेसडर बनाइए, चेहरा बनाइए जो कि उससे जुड़ा हुआ विद्वान हो। तो पतंजलि क्या है? भारत में योग के प्रणेता माने जाते हैं। योग की शुरुआत भारत में महर्षि पतंजलि की देन मानी जाती है। ठीक है, हालांकि योग गुरु भगवान शिव को माना जाता है, लेकिन योग सूत्र कह लें, योग दर्शन कह लें, इसके रचनाकार के रूप में, प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? महर्षि पतंजलि को जाना जाता है। अगला प्रश्न मेरा आपसे यह है कि यह बताइए जो न्याय दर्शन है इसके रचनाकार के रूप में किसे जाना जाता है? जिनको भी पता है वो जरूर बताएं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ऐसे प्रश्न, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। बताएं भाई। महर्षि पतंजलि के अलावा अब हम बात कर रहे हैं न्याय दर्शन की। बताइए भैया, न्याय दर्शन के प्रवर्तक या फिर प्रतिपादक के रूप में किसे जाना जाता है? बताएं, इंपॉर्टेंट है। हाँ, गौतम मुनि को। किसको जाना जाता है? गौतम मुनि को। कृष्णम जी ने सही जवाब दिया है, श्वेता जी ने भी सही जवाब दिया है। देखिए मेरे भाई, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग कोई ना कोई आंसर देते रहिए। देखिए शांति से अब ये सोच के बोल लिखेंगे कि गलत हो जाएगा, अगला क्या सोचेगा, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अगले को आपसे ज्यादा पता नहीं है, इतनी बात ध्यान रखिए। क्लास में अक्सर होता है ना कि मैंने देखा है, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूं आप लोगों की तरह,
तो मैंने देखा है कि क्लास में अक्सर ये होता है कि जब भी आपसे या किसी से प्रश्न पूछा जाता है तो अगला बच्चा शांत हो जाता है ये सोचकर कि हो सकता है कि मैं बोलूंगा और मेरा आंसर गलत होगा तो अगला मजाक उड़ाएगा। एक बात जीवन में एक सूत्र बांध लीजिए कि जब हम कहीं पर सामने बोलने का अवसर खो देते हैं तो जीवन में आगे बढ़ने के जो चांस है वो घटते जाते हैं। वही व्यक्ति आजकल के जो जमाना है, जो समाज है, उसमें यदि आप अच्छा बोल नहीं पाते हैं तो काम गड़बड़ है। आप अपने तरीके को कितना अच्छा प्रेजेंट कर ले जाते हैं ये सबसे बड़ी चीज है। तो बोलने की आदत डालिए, गलत सही वो डजंट मैटर भाई, अगले को भी पता है कि क्या है कैसे है। ठीक है, कोशिश कीजिए बिल्कुल। बाकी चलते हैं टॉपिक पे, बात कर रहे हैं न्याय दर्शन की। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं गौतम मुनि। कौन जाने जाते हैं भैया? गौतम मुनि। गौतम मुनि का ही हमको एक अन्य नाम मिलता है जिनको हम लोग अक्षपाद के नाम से भी जानते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। इन द केस यदि कहीं अक्षपाद दिखे, गौतम मुनि दिखे या फिर एक साथ नाम दिख जाए अक्षपाद गौतम मुनि तो सभी के सभी क्या हैं? एक समान है। आगे बढ़ते हैं वैशेषिक दर्शन के बारे में। अब ये बताइए भैया, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कह लें आपके या फिर प्रतिपादक कह लें, किसे माना जाता है? बताएं भाई आप सभी, महत्वपूर्ण है। वैशेषिक दर्शन के बताएं भाई, प्रवर्तक या फिर प्रतिपादक के रूप में किसे जाना जाता है? हमने पिछली वीडियोस में भी बताया था आपको, नहीं पता? उलुक या फिर कणाद मुनि, ध्यान रखिएगा। इनको सामान्यतः जो आपको शब्द मिलेगा एग्जाम में ऑप्शन में, वहां पर शब्द मिलेगा कणाद। क्या मिलेगा? कणाद शब्द मिलेगा। ठीक है, कणाद शब्द मिलता है और इनके लिए जो शब्द है उलुक भी प्रयोग है। तीन शब्द इनके मिलते हैं हमको सामान्यतः। कणाद के दो अन्य नाम भी मिलते हैं, कहीं कहीं पर इनको उलूक भी कहा जाता है। इसके साथ उलूक के साथ साथ इनको कणभुक कह ले या फिर काश्यप के नाम से भी जाना जाता है। तो इन द केस यदि आपसे एग्जाम में यह प्रश्न का आंसर कणाद न देकर इन दोनों नामों से दिया हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सभी प्रकार के आपके पास आंसर मौजूद होने चाहिए। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक के रूप में या तो उनको हम कणाद के नाम से जानते हैं, कणाद को ही उलूक कहा गया है और उनका अन्य नाम काश्यप भी है। तो यह तीनों नाम आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक के रूप में कणाद, उलूक या फिर काश्यप मुनि को जाना जाता है। वहीं पर आते हैं मीमांसा दर्शन के बारे में। बताएं भाई, मीमांसा दर्शन जो है इसके प्रतिपादक या फिर प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? हमने जो भी पिछली वीडियोस पढ़ाई हैं पिछले साल वाली, वो भी चैनल पर पड़ी हुई है। आप चाहें तो चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं वहां से, या फिर मेरे दोस्तों आप चाहें तो क्लास को ज्वाइन करने से पहले मैं टॉपिक अब से बता दूंगा। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, 9936344448। इससे भी जुड़कर आप क्या कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं और वहां पर चीजों को देख समझ और जान सकते हैं। आपकी जो भी डाउट्स होंगे हम उसको भी क्लियर करने के लिए वहां पर आपको हर समय अवेलेबल मिलेंगे। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आपका कि मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक या फिर प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो कृष्णम जी ने जवाब दिया है जैमिनी मुनि। इसका नाम लिया है इन्होंने जैमिनी मुनि का, बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसको हम लोग मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको सामान्यतः मीमांसा दर्शन कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको शब्द मिल जाएगा पूर्व मीमांसा का भी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, मीमांसा तो इसलिए इसको पूर्व मीमांसा कहा जाता है क्योंकि जो वेदांत है, वेदांत का एक अन्य नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तर मीमांसा। तो इन द केस यदि आपको पूर्व या फिर उत्तर मीमांसा कर देगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए यहां पर यह जानना आवश्यक है कि जो मीमांसा दर्शन है, मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा के नाम से जानते हैं, जबकि जो वेदांत दर्शन है इसको हम सभी उत्तर मीमांसा के नाम से जानते हैं। ठीक है,
मीमांसा को पूर्व मीमांसा के नाम से और वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से जानते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अधिकांशतः एग्जाम में मीमांसा या वेदांत पूछता ही पूछता है, लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है उसमें पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा पूछता है। तो अब आपसे प्रश्न ये कि जब पूर्व मीमांसा पूछेगा तो इसके यदि प्रतिपादक की बात करें तो वो है आपके जैमिनीय मुनि। कौन है? जैमिनीय मुनि। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनके प्रतिपादक कौन है भैया? जैमिनीय मुनि है। वहीं पर यदि हम आपसे ये पूछें, यदि आप सभी बता पाए तो हमें अवश्य बताएं कि वेदांत दर्शन, जिसको हम लोग उत्तर मीमांसा कह रहे हैं, इसके प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? बताएं भाई, किसी को जानकारी है कि वेदांत दर्शन जो है इसके प्रतिपादक के रूप में किसे जानते हैं? बताएं, किसी को जानकारी है? किसी को? हमने बताया था, यहां से प्रश्न आया भी हुआ है। व्यास मुनि। अच्छा, और कोई बताएं? व्यास मुनि नहीं मेरे भाई, ना ना ना, ऐसे काम गड़बड़ हो जाएगा। बादरायण। हमने क्लास के संदर्भ में बताया भी था, जब हम लोग वैदिक साहित्य पढ़ रहे थे उस दौरान हम लोगों ने इसकी हल्की सी चर्चा किए थे क्लास में कि वेदांत दर्शन के या फिर उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है, मीमांसा के प्रवर्तक कौन है, वैशेषिक दर्शन के सभी चीजों के प्रवर्तकों की चर्चा हम लोगों ने वैदिक साहित्य के दौरान किया था। एक बार पुनः आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा। जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं आपके कपिल मुनि। वहीं पर योग दर्शन के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं आपके महर्षि पतंजलि। ये वही महर्षि पतंजलि हैं जिनको भारत में योग सूत्र की जानकारी या फिर प्रचलन के लिए इनके प्रणेता के रूप में जाना जाता है। और इन्हीं के नाम पे बाबा रामदेव की कंपनी का नाम भी क्या है? पतंजलि है। वहीं पर न्याय शास्त्र की बात करें तो न्याय शास्त्र या फिर न्याय दर्शन के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं आपके गौतम मुनि। वहीं पर वैशेषिक दर्शन जो है इसको कणाद मुनि के नाम से जाना जाता है। इनके प्रवर्तक कणाद को हम लोग दो अन्य नाम से भी जानते हैं, जो कि जैमिन, उलुक और काश्यप नाम है। तो इन द केस यदि आपके एग्जाम में प्रश्न कणाद आंसर में ना हो के ऑप्शन में उलुक या फिर काश्यप हो तो डोंट गेट कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहीं पर यदि मीमांसा दर्शन की बात करते हैं तो जो मीमांसा दर्शन है इसको हम लोग पूर्व मीमांसा के नाम से जानते हैं। वहीं पर जो वेदांत दर्शन है इसको हम लोग उत्तर मीमांसा के नाम से जानते हैं। तो जब मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा आएगा तो इसके प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं आपके जैमिनीय मुनि, जबकि वेदांत दर्शन जो है इसके प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है किसे? बादरायण को। और जो वेदांत है इसको उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। अब मेरा आपसे प्रश्न है थोड़ा सा हटकर इस टॉपिक से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में ये हर बार देखने को मिलता है कि जरा सा बबुआ हमको ये बताओ वेदांत किसको कहते हैं? किन ग्रंथों के उपनाम को वेदांत की संज्ञा दी जाती है? किन ग्रंथों को वेदांत की संज्ञा दी जाती है? हमने आपको क्लास के संदर्भ में बताया भी था। हमने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था तब भी हमने आपसे इसकी चर्चा किया था। बताएं भाई। शुभांक जी बता रहे हैं उपनिषद, श्वेता जी उपनिषद बता रही हैं, कृष्णम जी उपनिषद बता रहे हैं। बाकी अन्य लोग भी भाई बंधु हमारे बताएं जो देख रहे हैं हमें। भाई देखिए, मेरे आप सभी से निवेदन, मेरे भाई मेरे बंधु आप सभी से कि यदि आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों हमारे इस वीडियो को यदि पसंद आ रही हो, आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प मिल रहा हो तो हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों, हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं। टॉपिक क्या है हम लोगों का? तो हम लोग प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं वेदांत के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि जो वेदांत है, वेदांत बोला जाता है उपनिषद को। हम लोगों ने जब उपनिषद डिस्कस कर रहे थे तो हमने बताया था कि जो उपनिषद है, उपनिषद का जो एक अन्य नाम मिलता है वह मिलता है आपका वेदांत। क्या मिलता है? वेदांत मिलता है। ठीक है, वेदांत। वहीं पर इससे एक एकदम सिमिलर वर्ड है जिसमें बच्चे कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं। मैंने प्रश्न यहां पर पूछने का कारण भी वही था क्योंकि इसी से एकदम मिलता जुलता एक प्रश्न है, टॉपिक है, शब्द है जिसका नाम होता है वेदांग। क्या नाम है उसका? वेदांग। अब ये वेदांग क्या है और वेदांत क्या है, दोनों में अंतर है। तो जो वेदांग है इनकी संख्या भी 6 है। हमने आपको बताया था क्लास के दौरान कि जो वेदांग हैं ये अलग हैं
और वेदांत जो है वो अलग है। जब आपसे प्रश्न वेदांत की संज्ञा का पूछा जाए कि भैया निम्नलिखित में से वेदांत की संख्या कितनी है, यदि आपको पता है तो बताएं भाई कि वेदांत की संख्या कितनी है। वहीं पर यदि वेदांग की संख्या पूछा जाए, यहाँ पे ग गमला वाला ग है और यहाँ पे त तलवार वाला त है, तो जब वेदांत होगा उसकी संख्या पूछी जाएगी तो उत्तर अलग होगा, और जब वेदांग होगा और उसकी संख्या पूछी जाएगी तो वह 6 होगा, जिसमें हमने आपको बताया था कौन कौन सी भाग हैं, 6 के नाम बताए थे हमने आपको, वो सभी चीजों की चर्चा हमने आपसे किया था। खैर टॉपिक पे वापस आते हैं पुनः। वहां पर चीज चर्चा किसकी हो रही है, वेदांत की हो रही है। उपनिषद, उपनिषद को हम लोग की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की संख्या है आपकी 108। कितनी है, 108 है। इसीलिए उपनिषद को हम लोग वेदांत भी कहते हैं, इसलिए वेदांत की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 108 हो जाएगी।